अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन। नाजरीन, आपने ऐसे कई अफराद को देखा होगा जो हद से ज़्यादा मोटे या दुबले होते हैं। अक्सर ऐसे लोग थायराइड ग्लैंड की ख़राबी से मुतासर होते हैं। थायराइड ग्लैंड में ख़राबी से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने समेत कैंसर और डायबिटीज़ के मसाइल पैदा होते हैं। आजकल आवाम की कसीर तादाद, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बड़ी तादाद इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ख़राबी क्यों पैदा होती है और इसका क्या इलाज है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान अली MBBS, जो जेम्स चैरिटेबल हेल्थ सेंटर यूसुफगुड़ा हैदराबाद में खिदमत अंजाम देते हैं। इसके अलावा आपका अपना क्लिनिक सैयद नगर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ है, जिसका नाम है सैयद इकबाल मेमोरियल क्लिनिक। तो डॉक्टर इमरान साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये थायराइड ग्लैंड की ख़राबी क्या होती है, क्यों पैदा होती है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड सबसे पहले पब्लिक को, आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड है क्या। जी जिसमें जैसे कि कई अज़ा है, लिवर, जी हार्ट, लंग, उसी तरीके से ये एक ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड, जी जो बिल्कुल गले के नीचे के हिस्से से लेकर क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पर बोलते हैं उसके बीच भीतर रहता है। जी पब्लिक जो है मुझसे जो है कभी कभी क्लिनिक में आके सवाल करती है, देखिए साहब मेरे गले में दर्द है, और कोई बोलता है कि देखिए डॉक्टर साहब मेरे थायराइड ग्लैंड में दर्द है। जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो पब्लिक को नहीं मालूम है। जी सबसे पहले पब्लिक को ये समझना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड तो यहाँ पर मौजूद है जी और उसका काम है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करना। जी और ये थायरॉक्सिन हार्मोन फ्लक्चुएट किस तरीके से होते हैं, जी यूजुअली आप देखा गए तो ये आयोडीन के ऊपर डिपेंड रहता है। जी जब आयोडीन डेफिशिएंसी होती है तो जी थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन सेक्रेशन लेस हो जाता, वहाँ पर कम हो जाता है, डिफिशिएंसी यानी कमी में। जी और जब ज़्यादा होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ के रिलीज़ होता है। जी जब नॉर्मल रहता है तो हर कंडीशन नॉर्मल होते हैं, ठीक जी है। तो इसी आयोडीन डिफिशिएंसी या फिर इंक्रीज, आयोडीन अगर इंक्रीज़ हुआ, इसी के ऊपर डिपेंड है थायराइड या हार्मोन बढ़ के रिलीज़ हो रहा है जी या फिर कम रिलीज़ हो रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा है कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है और आयोडीन हमें मिलता है नमक से। जी तो गुज़िश्ता ज़माने में, जैसे आप चले जाएं 50 साल या 100 साल पीछे, तो जब आयोडाइज नमक का कोई तसव्वुर नहीं था, तो क्या उस वक्त ये मर्ज़ पैदा नहीं होता था या लोग इसमें मुब्तला नहीं होते थे। देखिए, पहले भी ये प्रॉब्लम थी, बट ऐसा था कि इसको डायग्नोस सही तरीके से नहीं कर सकते थे। जी क्यों बोल तो पहले वैसे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे और थायराइड ग्लैंड और इसकी प्रॉब्लम के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जी कई लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके, बट अननोनली वो चले गए। और जी उस ज़माने की जब बात करें आप, तो मोस्टली जो है आयोडीन जो है, यानी आप जो सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, जी जैसा कि है आपके डाइटरी प्रोडक्ट्स और सी फूड्स, इसमें, और यहाँ पर जो है आपका जो पानी जो आता है, जो आपका नमक है, जी इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसमें मिलावट नहीं थी। जी अब प्रेजेंटली जो है हम जो है साल्ट लेकर उसे प्यूरिफाई कर उसमें आयोडीन डाला जाता है उसमें, जी जबकि एक्सेस हो या कम हो। पहले वैसा नहीं था, पहले हमें डायरेक्ट प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलता था। अब इसमें केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, जी फिर उसके बाद में हम उसको यूज़ करते हैं। जी शायद यही वजह होगी जिसकी वजह से हमें जी। आयोडीन सप्लीमेंट कम हो रहा है दिन ब दिन हमारी बॉडी में। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि उनको प्रोग्राम में शामिल करें। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं। मेरा नाम अल्ताफ है, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, बताइए आपका तो सवाल क्या है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है जी कि थायराइड में प्रेगनेंसी के चांसेस है, जी। ये मेरा सवाल है। थायराइड में क्या प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। थायराइड अगर किसी को हो जाए तो क्या इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ये जानना चाहते हैं आप। यस सर। जी ये बहुत प्यारा सवाल किया आप जनाब। देखिए, थायराइड हार्मोन आजकल जितनी भी आवाम में देखा, मोस्टली जो प्रेगनेंसी का जो आप बोल रहे हैं, जब थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल नहीं रहा तो प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल रहा, यानी आपके TSH वैल्यू, T3 और T4 वैल्यू आपके नॉर्मल रहे, तभी आप प्रेग्नेंट होते हैं। जी, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि थायराइड की दो किस्में होती हैं, जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है और हाइपरथायराइडिज्म। तो ये हाइपोथायराइड क्या है और हाइपरथायराइड क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है।
हाइपोथायराइड यानी यहाँ पर जो है हाइपरथायराइड में ग्लैंड जो है एक्सेसिव वर्क करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन एक्सेसिव रिलीज होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइपर का मतलब यानी बढ़कर। अच्छा। हाइपो का मतलब यहाँ पर जो है हार्मोन लेवल्स बिल्कुल कम हो जाते हैं जी जिसकी वजह से सेक्रेशंस कम हो जाते हैं, जी तो जिसे हम कहते हैं हाइपो का मतलब कम। जी। ये 2 किस्में हैं इसके अंदर। तो इसकी अलामतें क्या है डॉक्टर साहब? हम कैसे ये जान सकते हैं कि किसी को हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है? ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। जैसा कि अगर आप हाइपोथायराइडिज्म देखें, हाइपोथायराइडिज्म में देखें तो सबसे पहले सिम्टम्स आता है टायर्डनेस, वीकनेस, एंग्जाइटी, जी यानी एकदम पर्सन अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, वीक महसूस कर सकता है, यानी छोटी छोटी बात पे से घबराहट होती है। जी और एक होता है कि उसका अगर सिम्टम्स मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत लो जी। लेवल पे जा रहा है तो उसका फेस पफी हो जाता है, यानी अच्छा। एकदम जो है मोटापा आ जाता है, जी। आँख जो है एकदम मोटी हो जाती है। और आप देखेंगे यानी बैगिनेस, यानी आईलिड्स के नीचे बैगिनेस आता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं। और दूसरा जो है ऐसे कई प्रॉब्लम आते हैं। अगर उसको स्वेलिंग है जी। हाइपोथायराइडिज्म, जिसे हम गॉइटर कहते हैं यानी हिंदी में घींगा कहते हैं, जी अगर ये घींगा हो चुका तो उसे कभी कभी सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, खाना निगलने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी। और इससे हट के आप हाइपोथायराइडिज्म अब हार्ट लेवल देखें, आपका हार्ट से कंसर्न चीज़ें देखें। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी आप हैदराबाद से। जी अपना सवाल बताइए। हाँ साहब, ये मर्द होता है या औरत है? जी ये बीमारी क्या जी। होती है, कम में ज्यादा हो? अच्छा आप ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी मर्दों में ज़्यादा होती है या औरतों में ज़्यादा होती है? जी जी। जी अभी बताते हैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब, अब इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये बीमारी दोनों में होती है, मर्द में भी होती है और औरतों में भी होती है। जी बट अब इसका रेशियो देखें जी। तो ये बीमारी सबसे ज़्यादा औरतों में पाई जाती है, बनिस्बत मर्दों में बहुत कम पाई जाती है। जी। इसका रेशियो हम कह सकते हैं कि 10:1 रेशियो, यानी औरत का जब 10 औरतें हैं जी तो अफेक्ट होती है, तो वहाँ पर अगर वही बनिस्बत जो है मर्दों के देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही मर्द अफेक्टेड होगा उसमें, यानी एक और- 10:1 रेशियो रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ आपका नाम बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम बताइए। आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही। हाँ बताइए। वालेकुम। तहुरा बेगम मेरा नाम। जी आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और अपना सवाल बताइए। हेलो हाँ टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और अपना सवाल बताइए। जी, कम कर दिया आवाज में। जी जी क्या सवाल है, आप क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मेरे को हाइपोथायराइड है, जी। तो इसमें वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके लिए क्या करना चाहिए? वजन कम करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वजन कम होने की वजह बढ़ जाता। अच्छा अभी आपको बताते हैं। जी जी शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये देखा जाता है कि हाइपोथायराइड जिसे होता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वज़न कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप जो है सबसे पहले हाइपोथायराइड समझिए। यहाँ पर आपका TSH लेवल यानी आपका थायराइड प्रोफाइल जो भी है T3, T4 और TSH लेवल नॉर्मल नहीं है। जी जब भी आपका जाके ये कम है, TSH कम हो जाता है तो आपका हाइपोथायराइड होता है। यहाँ पर आपका वज़न बढ़ता है और बनिस्बत आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है, फिर भी उसके बावजूद भी आपका मोटापा बढ़ते रहता है। जी तो सबसे पहले आप इतना जहन में रखिए कि जी। आपको अपनी जो थायराइड लेवल्स है वो नॉर्मल रखना चाहिए। जी। अपने थायराइड लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल से रखना चाहिए। उसके बाद में जो है आप अपनी डाइट पे कंसंट्रेट कीजिए। मोस्टली जो है मोटापा जो है मोस्टली थायराइड से भी नहीं होता, थायराइड से तो होता है। अब उसके साथ ही साथ अगर आप ऑयली फूड्स ले रहे हैं जी या फिर जंक फूड्स ले रहे हैं जी। या फिर जो है तेल ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपकी एज जो है बहुत है और आपका जितनी हाइट है आपकी उसके हिसाब से आपका वेट बहुत है, तो आप जो है एक्सरसाइज पे थोड़ा कंसर्न कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आप अपने थायराइड लेवल नॉर्मल कीजिए, उससे आपका मोटापा यूजुअली जो है टाइम नॉर्मल हो जाएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में वक्त हो चला है एक मुख्तसर से ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका दोबारा इस्तकबाल है। हम आज बात कर रहे हैं थायराइड से पैदा होने वाले मसाइल पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद इमरान। डॉक्टर साहब, आम तौर पर यह देखा जाता है कि मर्ज़ ख़वातीन में ज़्यादा होता है और अभी आपने भी ये बात बताई है, तो ख़वातीन में इसकी वजह से और क्या सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं? ख़वातीन में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। जी जैसा कि पहले आप देखिए, जी उनका जो एक जेनेटल थिंग्स देखें तो उसमें जो है इनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आते हैं। जी जैसे हाइपोथायराइडिज्म में अगर आप देखें तो मेनोरेजिया होते हैं, जी जहाँ पर वो लोग के जो है पेनफुल मेंसेस रहता है या कभी होता है, कभी इरेगुलर हो जाता है। जी। उसके बावजूद ये लोग मोटापा बहुत बहुत जी। जल्द से जल्द डेवलप कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा अब्दुल वहाब है जी, कहाँ से बात और कर रहे मैं यहाँ किंगकोटी का रहने वाला हूँ। हैं? जी और मैं यह पूछना चाह रहा था कि मेरे वालदा उन्होंने थायराइड से गुजर रहे जी। हैं, उनके पास उन्हें थायराइड बीमारी है। जी तो मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि उन्हें कमजोरी रहती है, जी। वो चुस्त नहीं रह सकती, कुछ जरा अगर वो काम करे तो जल्दी थक जाती हैं। जी। तो एक तो चीज मुझे मालूम है कि थायराइड ग्लैंड जो सिक्रेशन बराबर नहीं होता, जी। उसकी वजह से कई चीजें होते हैं, जैसा जी। बाल झड़ते होते। तो जी। कमजोरी भी क्या उसकी एक अलामत है, और अगर है तो थायराइड के जितने अलामतें हैं उनका प्रिवेंटिव क्योर क्या है? ज़रूर आपको बताते हैं, आपके सवाल का जवाब बताते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना है, जी। क्या कमज़ोरी भी होती है थायराइड की बीमारी की वजह जी से? हाँ, सबसे पहले ही सिम्टम मैंने बता चुका हूँ सबसे जी, पहले जी। कि जब आप क्लिनिकल फीचर्स देखें, इसके सिम्टम्स देखें, तो सबसे पहले है टायर्डनेस और वीकनेस। अच्छा। ये तो थायराइड की सबसे पहली अलामत है, जी जिसके बिना पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि टायर्डनेस वीकनेस बहुत दिन से मुसलसल हो रहा है, जी और उसी के साथ साथ जो है इंसान जो है अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा है, और उसका जहनी एतबार भी जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ता जा रहा है, यानी उसकी मेमोरी पावर कम होती जा रही है। ये सब अलामतें तो थायराइड की है। जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो एज रिलेटेड भी है, इनके वालदा काफ़ी ज़ईफ़ है जिसने कहा था जी, उसके बावजूद वो थक जा रहे हैं। जी आप इन्हें क्या कर सकते हैं बोलते, आप जो है नॉर्मली आप मेडिकेशन कैसा यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में तो आप नहीं कहें। मेडिकेशन आपका आप जो है बहुत लॉन्ग लाइफ आप जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ अब तक आप जो है अपना थायराइड लेवल नॉर्मल मेंटेन करते हुए आ रहे, तो उसके बावजूद आप एडिशनल सप्लीमेंट लीजिए, मल्टीविटामिन टैबलेट्स लीजिए, या फिर जो है कैल्शियम जो है टैबलेट्स लीजिए, यानी सप्लीमेंट्स लीजिए। उससे जो है थोड़ा सा आप में जो है फुर्ती पैदा होगी और थोड़ी सी कमज़ोरी हटेगी। जी। अच्छा, ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इसकी कमी या ज़्यादती की वजह से क्या बाल भी झड़ते हैं? जी हाँ, थायराइड का ये सबसे बड़ा, थायराइड के सिम्टम्स में ये एक सिम्टम है कि थायरॉक्सिन की कमी से आपके बाल झड़ने लगते हैं, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। जी जी, तो ये बाल झड़ना तो आप जो है नॉर्मली जब अपन सप्लीमेंट कर देते हैं, थायरॉक्सिन लेवल बराबर हो जाता है, तो बाल झड़ना कम हो जाते हैं जिसके बिना पे। जी। अच्छा, इस बीमारी को यानी थायराइड की ख़राबी को आप डायग्नोस किस तरह से करते हैं? जी हाँ, हम डायग्नोस सबसे पहले जो है पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसे कहते हैं कि आपके जो उसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं, जो है वो अपनी बताता है कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। मेरा नाम अब्दुल अहमद है, जहीराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए आपका। डॉक्टर साहब से ये मालूम करने का था मुझे। जी। ये थायराइड की बीमारी है, मेरे सर्कल में जो है मेरे कजन्स में 2-4 आदमी को देख चुका हूँ मैं जी। तो इसके डॉक्टर साहब से ये पूछने का था, थायराइड के सिम्टम्स क्या है जो हम पहले डॉक्टर को बता सके। जी। और एक बात ये है कि थायराइड या कोई खाने के चीजों की वजह से भी आता है, या मतलब ग़िज़ा में, ताकि हम वो चीज कंटिन्यू करने से बीमारी से बच सके। जी ज़रूर, बारे में आप तफसीली मालूम करने का। ज़रूर आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अलामतें तो इसकी बताई हैं, शायद भाई ने नहीं सुनी, एक दफ़ा फिर वो अलामतें भी बता दीजिए। और वो ये भी जानना चाहते हैं क्या कोई ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल की वजह से थायराइड का मसला पैदा होता है? ग़िज़ाई अशिया में तो मैंने कहा पहले ही कि आप जो है आयोडाइज साल्ट यूज़ कीजिए और अच्छे से यूज़ कीजिए,
उसके साथ ही साथ जो है आप नॉर्मल सा अपना डाइटरी जो हैबिट मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें डाइटरी प्रोडक्ट्स और सी फूड्स यानी समुद्री ग़िज़ा और जो है मिल्क से बने चीज़ें यानी दूध से बने चीज़ें इस्तेमाल करने पे हम इसको थोड़ा सा लाइट प्रिवेंट कर सकते हैं। और थायराइड आने पर ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है हमारे लिए कि ये डाइट खाएंगे और आपका थायराइड लेवल कम हो जाएगा। ऐसे कोई डाइट तो रेजिम यहाँ पर कहीं अवेलेबल नहीं है, पर इतना है कि जब आप थायराइड के ऑलरेडी मर्ज़ है और ऑलरेडी आपसे थायराइड प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसके बिना पर जब आप थायरॉक्सिन हार्मोन लेते हैं तो उसी के साथ साथ कुछ छोटे से प्रिवेंशन हैं, जैसा कि आप जब सुबह मॉर्निंग नहार पेट आप थायराइड की गोली खा रहे हैं, थायरॉक्सिन एल्ट्रॉक्सिन खा रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ इमीडिएटली आप कोई मल्टीविटामिन टैबलेट ना ले, कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ना ले, कोई आयरन सप्लीमेंट ना ले, ये प्रिवेंट कीजिए। क्यों बोल तो इससे एल्ट्रॉक्सिन में कुछ ड्रग रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो है उसका रिएक्शन की वजह से एल्ट्रॉक्सिन जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो बेटर है ये अवॉइड करें। अगर कोई डॉक्टर आपको लिखता है ये सप्लीमेंट तो बेटर है आप ये आफ्टरनून में स्विच कर दें। तो क्या इसकी वजह से अमराज क़ल्ब भी पैदा हो सकते हैं या फिर मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो सकता है डॉक्टर? जी हाँ, ज़रूर डिप्रेशन का शिकार होते हैं थायराइड प्रॉब्लम में मोस्टली। क्यों बोल तो एक एंग्जाइटी यानी हौल घबराहट जैसी चीज़ होती है इंसान में। कोई चीज़ को देखे तो इंसान जो है एकदम थोड़ा सा घबरा जाता है, जैसा कि उसे छोटी चीज़ भी कभी कभी बड़ी लगती है। तो उसी यानी सोच इसी की वजह से जो है वो डिप्रेशन में जाता है। जी, तो क्या इससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, अमराज क़ल्ब जिसे कहते हैं? जी हाँ, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर टैकीकार्डिया होता है, यानी जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और अचानक आप जब कुछ देर में आपको जो है पैल्पिटेशंस महसूस होते हैं, यानी जब दिल का धड़का इतना बढ़ता है कि आप हाथ रखे तो महसूस करते हैं, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। उसी के साथ ही अगर आपकी ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली चलते गई, आप इसे कंट्रोल नहीं करें, तो आप आगे जाके कार्डियक फेलियर में भी जा सकते हैं। अच्छा, क्या थायराइड की ख़राबी से ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने की शिकायत पैदा हो सकती है? जी हाँ, वो तो है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में दोनों में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हाइपो में कम, हाइपर में ज़्यादा। इसी के साथ हम मेडिकेशन जो यूज़ करते हैं, जैसा कि हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसा कि प्रोपेनोलॉल और एटेनोलॉल। ये जो मेडिसिन है पर्टिकुलरली हार्ट बीट कम करते करते आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। जी, अब एक अहम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये मर्ज़ बढ़ते बढ़ते किसी मरहले में डायबिटीज़ या कैंसर में तब्दील हो सकता है, और इसकी क्या वजह होती है? देखिए, थायराइड अगर आप एक छोटा सा डेफिनेशन छोटी सी बात बताऊं, जैसा कि घेंगा है, हम घेंगा को शुरुआत में कंट्रोल कर लेना चाहिए। और जैसा कि प्यूबर्टी यानी जब यंग होते हैं लड़कियां, उस समय उन्हें गॉइटर आता है, घेंगा आता है, इसे प्यूबर्टल गॉइटर कहते हैं। और प्रेगनेंसी में उन्हें गॉइटर आता है, तो हम इसे प्रेगनेंसी गॉइटर कहते हैं। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करें तो ये जाकर मल्टी नोड्यूलर गॉइटर में तब्दील हो जाता है। अगर इसको भी हम जो है अगर यहाँ पर हम आके अब अपने TSH लेवल मेंटेन नहीं करें, आप ये भी फ्लक्चुएट होते गए, तो आगे जाकर मोस्टली एक 10 to 20% केसेस में ये पैपिलरी कार्सिनोमा या फिर फॉलिकुलर कार्सिनोमा में डेवलप हो जाएगा, जो कि एक कैंसर की अलामत है। जी, तो क्या इसका वाहिद इलाज ज़िंदगी भर एल्ट्रॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन की जो गोली होती है वो इस्तेमाल करना है, या फिर इसको जड़ पेड़ से ख़त्म कर सकते हैं? इसको जड़ पेड़ से ख़त्म करना तो मुश्किल है। देखिए, एल्ट्रॉक्सिन ही बोल के नहीं टैबलेट, जैसा कि हाइपोथायराइडिज्म में आप देखें तो आपको एल्ट्रॉक्सिन लेना चाहिए। क्यों बोलता हूँ, वहाँ पर आपको जो है थायरॉक्सिन की कमी होती है, हम थायरॉक्सिन बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर आप हाइपरथायराइडिज्म में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कार्बिमोजोल लेना पड़ेगा या फिर प्रोपाइल थायोयूरासिल, यानी ये 2 मेडिसिन है, अभी मेडिसिन है जो लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपका थायराइड लेवल जो है ओवर एक्टिव होता है, थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो हम ये देने से हमारा ये थायराइड लेवल नॉर्मल में आता है, TSH लेवल नॉर्मल में आता है। तो आगे जाकर जैसा ग्रेव्स डिसीज देखें, यहाँ पर बहुत बड़ा अगर आपको गॉइटर हुआ, उसे निकाल दिए, तो हम एक टाइम देख रहे थे कि ये पेशेंट कार्बिमोजोल ले रहा था, यानी थायराइड लेवल बढ़ गया बल्कि, पर निकाले बाद से आपका थायराइड ग्लैंड नहीं रहेगा, कुछ सा ग्लैंड रहेगा, तो वो टाइम पे हमें फिर एल्ट्रॉक्सिन देना पड़ेगा। यानी बाहर से थायराइड सप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक एल्ट्रॉक्सिन ही बोल के नहीं, ये एल्ट्रॉक्सिन तो हम हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ करते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म में मेडिकेशन इसका अलग है। और आगे जाकर जैसा गॉइटर, जैसा कि घेंगा होता है, बड़ा होता है, तो उसको अगर उसे इनकन्वीनियंट पैदा हो रही है, डिस्फेजिया यानी खाने के टाइम पे मुश्किल हो रही है,
और डिस्पनिया यानी उससे सांस फूलना शुरू हो रही है जी। तो बेहतर है। और इसके सिम्टम्स बहुत बड़े बहुत लेवल पे जहाँ पर पेशेंट्स अकोमोडेट नहीं कर सक रहा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, तब वो जो है सर्जिकल ओपिनियन ले और उसकी सर्जरी करवा ले। जी। और इसमें सर्जरी में भी कई किस्में हैं। इंशाल्लाह ताला अभी कोई पेशेंट आए तो तफसील में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ज़रूर जी। डॉक्टर इमरान, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने थायराइड से होने वाले मसाइल सेहत के बारे में हमें कीमती मालूमात फ़राहम की। नाजरीन, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन को मुंसिफ टीवी की पूरी टीम के साथ आइंदा हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।